दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है वाक्य शुद्धि। दोस्तों हिंदी में आपने दो चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा, एक चैप्टर है वर्तनी शुद्धि और दूसरा है वाक्य शुद्धि। वर्तनी शुद्धि में शब्द को शुद्ध करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण भी हम लोग गलत करते हैं और लिखते भी गलत हैं, ठीक है। ऐसे में वर्तनी शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको इसके बारे में पहले वीडियोस दिया गया, मैंने कई लेक्चर में इस तरह की चीजें पढ़ाई हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे आज की क्लास में दोस्तों वाक्य शुद्धि पर चर्चा करेंगे। मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस ही दोस्तों गलत हो जाएगा जिस तरह से लिखा जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल, तो आपको भरोसा ही ना होगा कि सर इसमें गलती है क्या। तो वही गलती दोस्तों आज आपको ढूंढना है, पहचानना है, ठीक है। अलग अलग तरीके की गलतियां होती हैं, कभी संज्ञा संबंधी, कभी सर्वनाम संबंधी, कभी विशेषण संबंधी, कभी क्रिया संबंधी, कभी अनायास के कुछ शब्द रख दिए जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कभी वर्तनी संबंधी हो जाती है, कभी मुहावरा या लिंग संबंधी अशुद्धियां हो जाती है। तो अशुद्धियों की कोई गणना नहीं है, तमाम तरह की अशुद्धियां होती हैं भाई, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ये सीरीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि किस क्लास के लिए, तो जितना भी एग्जाम देख रहे हैं दोस्तों, इन सारे एग्जाम से टटोल कर दोस्तों सवाल उठाए गए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिले, ठीक है। आइए सीधे स्टार्ट करते हैं आज अपने सवालों को और पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। एक एक सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका क्या जवाब है, ठीक है। जैसे एक शब्द अशुद्ध आपके सामने दिया हुआ है कि उसने हस्तमुक्त धन लुटाया, ठीक है। हस्तमुक्त, बच्चों को लगेगा कि हाथ खोलकर धन लुटाया, लेकिन दोस्तों ये शब्द जो है ना ये गलत लिखा हुआ है। ये शब्द जो है दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली में यहां होना चाहिए कि उसने मुक्त हस्त होता है, ठीक है। हस्त मुक्त नहीं होता दोस्तों। क्या शब्द होता है जो सही शब्द है वो क्या दोस्तों, वो मुक्त हस्त शब्द होता है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये आपको लिखना था दोस्तों, तब जाके सही होगा, ठीक है। तो जब तक आपको नहीं पता होगा कि सर सही क्या है तब तक आप कैसे जानेंगे, ठीक है। तो मुक्त पहले होगा, हस्त बाद में होगा। हस्त मुक्त नहीं होता। हस्त मुक्त मतलब हो जाएगा जिसके पास, जो हाथ से मुक्त हो गया हो, ठीक है, उसके पास क्या है, वो हाथ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, मुक्त हस्त है, हाथ को खोल करके धन लुटाना, ठीक है। जब आप कुछ लुटाते हैं तो आपको दिल और हाथ क्या पढ़ना पड़ता है, खोलना पड़ता है, दानशील बनना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों का अलग अलग अर्थ है। हस्तमुक्त मतलब हाथ से मुक्त हो गया, ठीक है। तो ये इसका तात्पर्य है। इसी तरह से दोस्तों एक और शब्द दे रहा है कि बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है। हर जगह ऐसा लिखा मिलता है। आप ट्रेन वगैरह में सफर करते होंगे, बस वगैरह में सफर करते हैं, तो दोस्तों इसी तरह से सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है बिना टिकट यात्रा, ये तो सही है। यहां लिख रहा है दोस्तों दंडनीय, दंडनीय, और दूसरा शब्द लिख रहा है दोस्तों अपराध, ठीक है। दंडनीय का मतलब क्या दोस्तों, दंड देने होगा, ठीक है। तो दंड स्वयं में ही दोस्तों अपराध है। दंड क्या है दोस्तों, स्वयं में ही अपराध है। तो यहां सीधे सीधे लिखना चाहिए कि बिना टिकट, बिना टिकट यात्रा, ठीक है। या तो कहिए दोस्तों बिना टिकट यात्रा अपराध है, या तो दोस्तों ये शुद्ध होगा, या इसका दूसरा रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, या इसके जगह पे आप ये लिख दीजिए कि बिना टिकट यात्रा, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। क्या है दोस्तों, दंडनीय, यानी दंड देने के योग्य है, दंडनीय है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों यहाँ दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन आप एक साथ इन दोनों का प्रयोग ना कीजिए। यही गलती हो जाती है दोस्तों। अगर इतनी सी बात नहीं समझेंगे ना तो कभी भी आप नहीं समझ पाएंगे कि वाक्य शुद्धि चैप्टर में करना क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल लिख रहा दोस्तों, जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता था, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें क्या गड़बड़ है। अब बच्चा सोचेगा सर था, अरे हम कह रहे हैं था की बात हो, है की बात हो, क्या लेना देना, ठीक है। मामला यहां दूसरा है। मामला क्या दोस्तों, यहां एक शब्द लिखा है काल, एक शब्द लिखा है समय, और मैं कह रहा हूं दोस्तों काल और समय का मतलब तो एक ही होता है। दोनों तो टाइम का दोस्तों क्या है, पर्यायवाची है। फिर ये दोनों शब्द क्यों लिखना, इस वजह से दोस्तों यहां पर भी गलती नजर आ रही होगी। तो आप चाहे ये लिखिए कि जंगल में, जंगल मत लिखिए दोस्तों, आपको क्या लिखना होगा, उस जंगल में, ठीक है। यहां अगर और शुद्ध करना चाहते हैं तो लिखना होगा उस जंगल में प्रातः काल, प्रातः काल, प्रातः काल का दृश्य, का दृश्य, का दृश्य, का दृश्य सुहावना, का दृश्य सुहावना, सुहावना था, सुहावना, सुहावना
था, आप ऐसे लिखे दोस्तों, ठीक है। का दृश्य सुहावना था या बहुत सुहावना था, सेम भी लिख सकते हैं। या दोस्तों आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जंगल में सुबह का समय दोस्तों, सुबह बोल सकते हैं, लेकिन प्रातः काल और समय एक साथ नहीं बोलना, ठीक है। ये दोस्तों आपसे गलती हो जाती है। इसी तरह से देखिए अगला सवाल क्या दे रहा है, लिख रहा है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ये अनायास का शब्द दे दिया दोस्तों, ये करना से कोई लेना देना नहीं है। आप सीधे सीधे से लिख सकते थे कि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। आप इतना भी दोस्तों कर सकते थे तो ये सही हो जाता। स्पष्टीकरण करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्पष्टीकरण किया ही जाता है, ठीक है। तो आप बोलिए मत उसको, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसी तरह से लिख रहा है सांसारिक समस्याओं में सभी लोग फंसे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक शब्द है संसार। क्या शब्द है दोस्तों, संसार। इसी संसार शब्द में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तब क्या शब्द बनता है दोस्तों, तब बनता है दोस्तों सांसारिक शब्द। क्या बनता है, सांसारिक शब्द बनता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां तो पहले से सांसारिक लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी दोस्तों सांसारिक न लिख करके संसारिक लिख देता, संसारिक लिख देता दोस्तों, तो याद रखेगा ये तो सही है। लेकिन अगर कहीं पे क्या लिख दिया है, संसारिक लिख दिया दोस्तों, संसारिक, तो ध्यान दीजिएगा ये गलत है, ठीक है। जो सही है दोस्तों वो क्या सही है, वो ये वाला सही है दोस्तों, जो आप ये वाला देख रहे हैं सांसारिक होगा, तो यहां तो सही लिखा है। कह रहा है सांसारिक समस्याओं में सभी लोग फंसे। यहां लोग लिखने की जरूरत नहीं थी, आप इसे लिख सकते हैं कि सांसारिक समस्याओं में समस्याओं में सभी फंसे हैं, ठीक है। और सांसारिक समस्या है किसकी, ठीक है, सभी फंसे हैं, ठीक है। ये व्यक्तियों की ही है, तो लोग लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जानवरों की कोई सांसारिक समस्या नहीं होती, ठीक है। उनका कोई अपना संसार जरूर होता है, लेकिन उनका कोई परिवार और इस तरह की चीजें नहीं होती। तो सांसारिक मोह माया वो नहीं फंसे होते हैं, ठीक है। कुल मिला जुला के मुद्दा मोह माया का है, परिवार तो उनका भी होता है, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए, करा देश का मौजूदा हालात ठीक नहीं है, ठीक है। मौजूदा हालात नहीं दोस्तों, मौजूदा शब्द गलत हो रहा है यहां पर। इसका शुद्ध होना चाहिए दोस्तों कि देश का वर्तमान हालात, ठीक है। देश का अच्छा, हालात का मतलब क्या है दोस्तों, हालात का मतलब ही दोस्तों वर्तमान से है। तो आप कह सकते हैं कि देश का हालात, ठीक है, हालात ठीक नहीं है, देश का हालात ठीक नहीं है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं, यहां मौजूदा हालात या वर्तमान हालात की बात नहीं, क्योंकि हालात हमेशा वर्तमान को ही दिखाता है, ठीक है। हालात कभी बीते हुए समय को नहीं दिखाता, ना आने वाले समय को दिखाता। तो मेरे हिसाब से यहां वर्तमान और मौजूदा लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे दोस्तों आप ये लिखिए तो ज्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे लिख रहा है तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, ठीक है। जब यहां दोस्तों बहुवचन किया है तो आपको इसे भी बहुवचन में बनाना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, तूफान में सैकड़ों, ठीक है, लोग मारे गए। क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पे जो शब्द होना चाहिए क्या हो जाएगा, मारे गए हो जाएगा। ये आपका जो है सही उत्तर होगा, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से और आगे देखिए, करा देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। फूलों के ऊपर दोस्तों ये गलत हो गया, और गुंजारते नहीं, गुंजार करना होता है, ठीक है। देखिए यहां कभी कभी भिन भिनाना दे देता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखेगा दोस्तों, अगर भौरों की बात हो रही है, तो भौरे क्या करते हैं दोस्तों, ये भौरे हमेशा गुंजार करते हैं। क्या करते हैं, गुंजार करते हैं। इसी तरह से अगर कभी मक्खियों की बात हो रही है, मक्खियों की, ठीक है, किसकी बात हो रही है, मक्खियों की बात अगर हो रही है, तो मक्खियां क्या करती हैं, मक्खियां भिनभिनाती हैं। क्या करती हैं दोस्तों, मक्खियां भिनभिनाती हैं, ठीक है। तो अलग अलग याद रखेगा, जैसे कुत्ता भौंकता है, ठीक है, मक्खियां भिनभिनाती हैं, ठीक है, घोड़े हिनहिनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से शेर क्या करते हैं, दहाड़ते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो के बाद दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह बिल्कुल सही है, क्योंकि आश्चर्य का भाव है, तो ये भी होना ही चाहिए। अगला शब्द दिया दोस्तों फूलों, ठीक है, के ऊपर नहीं दोस्तों, सीधे लिखिए फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ठीक है, या करते हैं। देखो, ठीक है, करते हैं, ठीक है, या कर रहे हैं, करते हैं या फिर कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, या आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, कर रहे हैं कर लीजिए, ज्यादा सही है, करते हैं मत करिए, ठीक है। कर रहे हैं क्योंकि वो दिखाया जा रहा है, कंटिन्यूअस
सेंटेंस यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये जवाब अगर आप करते हैं तब जाकर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा वे सब प्रकार के दोष से मुक्त हैं। जब दोस्तों यहां सब प्रकार कर रहा है दोस्तों, बहुवचन को डिनोट कर रहा है, तो यहां एक वचन नहीं रखना पड़ेगा, इसी हिसाब से आपको बहुवचन करना पड़ेगा। ये यहां पर गलती आ रही, तो होना क्या चाहिए दोस्तों, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ठीक है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त, और यहां बहुवचन करना जरूरी है, ठीक है। या फिर यहां एक शब्द और लिख सकते हैं दोस्तों, सब के जगह दोस्तों सभी कर सकते हैं। वे सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ठीक है। ये आप कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह से करेंगे तब सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि आप ये देखिए कि गलतियां होती कहां हैं। जनरली आपको ऐसा लगेगा कि सब सही से दही खट्टी है। अब जो बच्चा नहीं जानता होगा कि जो दही शब्द है यह पुल्लिंग है। दही शब्द क्या दोस्तों, दही शब्द पुल्लिंग है। जो बच्चा ये नहीं जानेगा वो क्या करेगा, वो हमेशा खट्टी ही करेगा, खट्टा तो करेगा नहीं। जबकि सही क्या है दोस्तों, सही होना चाहिए कि दही खट्टा है। क्या होना चाहिए दोस्तों, दही खट्टा है, ये होना चाहिए। बहुत बार दोस्तों ये गलती होती है। क्यों होती है, मामला समझिए ना। इसलिए दोस्तों क्योंकि दही शब्द ही जो है ये पुल्लिंग शब्द है, और अगर आप इतनी बात नहीं जानते हैं तो आप हमेशा यहाँ पे गलती करेंगे। तो याद रखिए दोस्तों कहाँ पर गलती होती है, क्यों होती है, एक एक सवाल के पीछे कारण पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, एक शब्द दे रहा है अपराधी को सजा होनी चाहिए, ठीक है। सजा होनी चाहिए या मिलनी चाहिए, चलिए यहाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये सही है, जब आप निरपराध करते हैं तब आप गलत करते हैं, ठीक है। तो अपराधी को सजा होनी नहीं, सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। यही तो है वाक्य शुद्धि। कई बार लगता है कि हमें चीजें सही हैं, लेकिन एक्चुअली में व्याकरण के दृष्टिकोण से दोस्तों सही नहीं होती, इसलिए यहां पर सुधार करना पड़ रहा है, ठीक है। करा उस समय चरखा कातना। मैं बताऊं दोस्तों, जो चरखा शब्द है, देखिए अगर कातने की बात की जाए दोस्तों तो कातना का संबंध किससे है, सूत से, ठीक है। सूत काता जाता है, ठीक है, सूत काता जाता है। और अगर चरखा की बात करें दोस्तों तो चरखा चलाया जाता है, ठीक है। चरखा चलाया जाता है, सूत काता जाता है। यहां चरखा कातने की बात कर रहा है। तो अगर ये कहा जाए दोस्तों चरखा शब्द यूज करना है तो ये कह सकते हैं दोस्तों कि उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, और यदि आपको कातना शब्द यूज करना है तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप करिए कि उस समय सूत काटना ना, सूत काटना नहीं, काटना करिएगा, काटना, सूत काटना भी एक अनुशासन था, ठीक है, एक अनुशासन था। अब मुझे लगता है दोस्तों कि आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा, कहीं डाउट नहीं है ना, बस ऐसे सीखना हमें, ठीक है, जैसे मैं आपको यहां समझा रहा हूं। आगे बढ़िए, कह रहा उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। यहां अधिकांश जो शब्द लिखा दोस्तों, जरा इसको तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। अधिकांश शब्द का तोड़ मरोड़ करते हैं और इसका अर्थ पता करते हैं। तो ये दो शब्द से मिलकर बना दोस्तों, एक शब्द है दोस्तों अधिक और दूसरा शब्द है दोस्तों अंश। आप मुझे बताओ इस अंश का मतलब क्या हो जाता है। अंश को कहते हैं भाग या अंश को कहते हैं हिस्सा, यही कहते हैं ना, अंश को भाग या हिस्सा कहते हैं। तो यहां तो पहले से भाग दिया है तो दो बार भाग क्यों करना। तो देखो यहां मिस्टेक क्या हो रहा है, कोई एक गायब करना पड़ेगा। जैसे अगर ये कहना दोस्तों उसने कमाई का अधिक भाग गंवा दिया, या तो दोस्तों ये गंवा दिया या गंवा डाला, जैसा ऊपर लिखा वैसा ही कर लीजिए, गंवा डाला, या तो ये सही होगा। या तो अगर अधिकांश लिखने की इच्छा हो रही थी तब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसने कमाई का अधिकांश फिर आप भाग मत लिखे, ठीक है, अधिकांश गंवा डाला, तब आप ये करिए। यानी अधिक के साथ आप भाग का यूज कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश के साथ आप भाग का प्रयोग नहीं कर सकते। बहुत अच्छे से आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे ना। ऐसे ही दोस्तों आपको समझना है बढ़िया से और अच्छे ढंग से, ठीक है। आगे सवाल दे रहा दोस्तों, करा शुद्ध शब्द बताना है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। तो लौटने का मतलब भी दोस्तों वापस आना है, ठीक है, ये तो जानते हैं। तो सीधे सीधे यहां पर ये होना चाहिए कि श्री राम 14 वर्ष
बाद 14 वर्ष बाद वन से लौटें, ठीक है, वन से लौटें, बस यही होना चाहिए दोस्तों। ये वन से वापस लौटें, ये वापस शब्द दोस्तों जो लिखा है ये गड़बड़ दे रहा है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। तो समझना है मिस्टेक आपको, ठीक है, अच्छे से देखो कहीं कुछ डिस्टरबेंस नहीं होगा। लिख रहा बाघ और बकरी, तो जो बाघ है दोस्तों, ये बाघ शब्द तो दोस्तों पुल्लिंग है, बाघ शब्द क्या दोस्तों पुल्लिंग है, और जो बकरी शब्द है ये क्या दोस्तों, ये बकरी शब्द है दोस्तों स्त्रीलिंग। क्या है दोस्तों, ये स्त्रीलिंग शब्द है। मतलब क्या हो गया, ये मेल हो गया और ये वाला क्या हो गया दोस्तों फीमेल हो गया। कह रहा बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, ठीक है, यहां है कर लीजिए पानी पीती हैं, ठीक है, ये पीती लगा दिया। लोगों को लगता कि जो अंतिम में आया उसी के आधार पर दोस्तों यहां पर लिंग का प्रयोग कर लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं। जब कभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आ जाए, याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जब कभी पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग ये अगर दोनों भाव आ जाते हैं, स्त्रीलिंग ये दोनों भाव आ जाते हैं, तो आप हमेशा दोस्तों उसको बहुवचन में रखिए, ठीक है, क्या करिए बहुवचन में ले जाइए, उसका लिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे कि बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी, यहां कर लीजिए दोस्तों पीते हैं, क्या कर लीजिए दोस्तों पीते हैं, ठीक है। अगर पीता करेंगे तब तो दोस्तों पुल्लिंग में आ जाएगा, पीती करेंगे तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा, दोनों के बीच में रहना है, पीते हैं, ठीक है। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए, ठीक है, ऐसे करेंगे तब जाके सही होगा, नहीं करेंगे तो फिर दोस्तों गलती होगा, फिर आप ना कहेगा कि नितिन सर ने समझाया नहीं था, मैं बहुत आराम से आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। करा यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ठीक है, उल्टा लिख रहा है दोस्तों, अस्पताल सरकारी होता है, महिला थोड़े करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ठीक है, सरकारी अस्पताल है, ठीक है, अस्पताल है, ठीक है, ऐसे करेंगे सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह करता है दोस्तों गर्म गाय का दूध लाओ, गर्म गाय थोड़े गर्म होती है, ठीक है, गाय का गर्म दूध लाओ ना, गाय का गर्म दूध गर्म होगा ना, दूध गर्म ठंडा होता है, गाय थोड़े गर्म ठंडा होती, ठीक है। एक मिठाई की दुकान, मिठाई की एक दुकान होती, दुकान 1 2 3 4 होता है, एक मिठाई की दुकान थोड़े हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक ही मिठाई देता है, उसके अंदर 2 मिठाई नहीं है, तो मतलब समझिए ना क्वांटिटी की बात आ जाती है, ठीक है। इस तरह से समझना पड़ेगा, ऐसे भी सवाल आते हैं उटपटांग तरीके के। कह रहा यह एक गहरी समस्या, जो समस्या होती दोस्तों गहरी नहीं होती, गहरी तो दोस्तों खाई को कहते हैं ना, तो ये गहरी शब्द यहाँ नहीं है। जैसे आप कहें कि हिंदी कठोर विषय है, तो कठोर नहीं कठिन विषय हो सकता है, विषय कठिन हो सकता है, जो चीजें आपको पढ़ने में नहीं आती हैं, कठिन शब्द यूज करिए। कठोर मतलब क्या हो जाता है, बहुत मजबूत की बात होती है, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। कह रहा यह एक गंभीर समस्या है, क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां क्या होना चाहिए, गहरी की जगह क्या हो जाना चाहिए, गंभीर, यह एक गंभीर समस्या है, ये यदि आप करते हैं दोस्तों तब जाकर आपका जवाब सही होगा। कह रहा लड़कियों से लड़की ने दही गिरी दी नहीं दोस्तों, गिरा दिया, ठीक है, क्या होना चाहिए, लड़की ने, दही वैसे भी पुल्लिंग है, ठीक है, तो लड़की ने दही गिरा दिया या गिरा दिया, दी करिए, दी नहीं दिया करिए, ठीक है, लड़की ने दही गिरा दिया, ठीक है, इस तरह करिएगा दोस्तों। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग के चक्कर में ना आप परेशान होकर गलत ना कीजिएगा। आगे लिख रहा है दोस्तों निरपराधी, पहली बात निरपराधी शब्द ही नहीं होता है, मैंने आपको वर्तनी शुद्धि में भी पढ़ाया था कि निरपराधी शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है दोस्तों, निरपराध शब्द होता है, ठीक है, अपराधी शब्द होता है लेकिन निरपराधी शब्द नहीं होता है, ठीक है, निर्धन अपराध बराबर निरपराध होता है। कारण निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, दंड नहीं मिलनी चाहिए कि मिलना चाहिए, बताइए, दंड कैसा होगा, दंड मिलनी चाहिए कि मिलना चाहिए, ठीक है, तो दंड दोस्तों क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है, तो मिलनी चाहिए, ठीक है, निरपराध को दंड नहीं मिलनी चाहिए कि दंड नहीं मिलना चाहिए, मिलना होगा, ठीक है, मिलना होगा ना दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, इस आधार पे करेंगे ना, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। यहां निरपराधी लिख लिया इसलिए यहां पर मिलनी कर लिया, तो ये समझिएगा। करा वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई, भारी नहीं, भारी तो मतलब वजन को बताता है ना, तो क्या कर सकते हैं, वहां ज्यादा भीड़ ना, ज्यादा कम कर सकते हैं, ज्यादा भीड़ एकत्रित हो गई, ठीक है, ज्यादा भीड़
एकत्रित हो गई। या दोस्तों भीड़ वैसे भी बहुत सारे आदमियों के जमाव को कहा जाता है, तो ज्यादा कम का बहुत कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। भारी का प्रयोग तो कतई मत कीजिएगा, वो तो एकदम गलत है। कह रहा मुझे केवल 100 रुपए मात्र मिले। एक तो दोस्तों केवल कह रहा है, दूसरी तरफ दोस्तों मात्र भी कह रहा है, ये तो गलत है ना। किसी एक का प्रयोग कीजिए। जैसे क्या कर सकते हैं, जैसे कहिए मुझे केवल 100 रुपए मिले। या तो दोस्तों आप ये कहिए ये सही लाइन है, या अगर आपको कुछ अलग कहना है तो आप ये कहिए मुझे मात्र 100 रुपए मिले। आप ये कह लीजिए दोस्तों, ये भी लाइन आपके लिए सही हो जाएगी। तो अलग अलग कहना है, एक साथ नहीं, ठीक है। ये भी आप ध्यान, मैं ऐसा क्यों पढ़ाते चल रहा हूं, मैं कह रहा हूं हो सकता है मैं पहली लाइन बता दूं, किसी बच्चे के दिमाग में दूसरी वाला ही लाइन आ रही हो कि सर ये भी तो हो सकता है। इसीलिए दोस्तों जो पॉसिबिलिटी है मैं उस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को बताते चल रहा हूं, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन न बने, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा गुप्तकालीन समय। देखिए यहां गुप्तकालीन को अगर आप तोड़ेंगे ना, अगर शब्द को आप अलग अलग करेंगे तो गुप्तकालीन में दोस्तों 2 शब्द मिलेगा, ठीक है। एक तो गुप्त शब्द मिलेगा, दूसरा दोस्तों काल शब्द मिलेगा, ठीक है। और इसी काल में दोस्तों इन प्रत्यय लग गया, ठीक है। तो काल का मतलब मैंने पीछे ही बताया क्या होता है दोस्तों, समय होता है। और यहां भी समय और यहां भी समय, तो 2 जगह समय नहीं यूज करना है, एक ही जगह यूज करना है। तो क्या कर सकते थे दोस्तों, इसको लिख सकते हैं गुप्तकाल में सभी लोग मत कहिए क्योंकि सभी की बात हो रही है, सभी सुखी थे, ठीक है, सभी सुखी थे, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। गुप्त काल में सभी सुखी थे, ठीक है। तो ऐसे करिए। कालीन समय दोस्तों ये बोलना गलत है, ये एकदम से सेंटेंस को क्या कर देगा, बेकार कर देगा। कर रविता जो है हिंदी की शोधार्थिनी है, ठीक है। देखिए एक होता है दोस्तों शोधार्थिनी शब्द नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों, यहां पर शोधार्थी शब्द होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शोधार्थी शब्द होगा, शोध करने वाली लड़की, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, यहां लिखा जाएगा रविता हिंदी की शोधार्थी है। क्या होगा दोस्तों, शोधार्थी हो जाएगा दोस्तों, शोधार्थी है, न कि शोधार्थिनी। ये दोस्तों जानबूझकर बनाया गया शब्द है, ऐसा कोई शब्द हिंदी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। अगर अपनी तरफ से बना लोगे तो काम कैसे चलेगा। लेकिन हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी, ठीक है। तो याद रखिए हजारों वर्षों पूर्व, ठीक है। हजारों वर्षों करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुवचन में है, तो आप सीधे सीधे क्या कहिए दोस्तों, हजारों वर्ष पूर्व, ठीक है, हजारों वर्ष पूर्व, ठीक है, हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला, आग की गोला नहीं, आग का गोला थी, ठीक है। आग का गोला न कि आग की गोला, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर की कर दिया तो भी मिस्टेक हो जाएगा, और हजारों के साथ वर्षों नहीं, ठीक है। आप कह सकते दोस्तों, अगर और आपको वर्षों ही करना था तो आप इसको लिखिए एक वचन में, 1000 वर्षों, ठीक है, 1000 वर्षों पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी, आग का गोला थी। अगर आपको बहुत लिखने का शौक है कि नहीं सर हम लिखेंगे वर्षों, आपको ये और तरीका बताइए, तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखिए, तब एक पल के लिए दोस्तों क्या हो सकता है, सही हो सकता है, अन्यथा गलत ही रहेगा। आगे लिख रहा है दोस्तों, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, ठीक है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका, दोस्तों जो झोंका होता है ये हल्का ही होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लिए होते कि इतने में हवा का झोंका आया, इतने में हवा का झोंका आया। या अगर झोंका नहीं लिखना है तब क्या लिख सकते हैं, इतने में, ठीक है, ये गलत हो गया है, इतने में, ठीक है, इतने में हल्की सी हवा आई, हल्की सी हवा आई, ठीक है, इतने में हल्की सी हवा आई, ऐसे कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये आप समझिए, तो ऐसे करिएगा दोस्तों तब सही हो जाएगा। तो झोंका और हल्का ये दोनों चीजें दोस्तों एक साथ हमें नहीं रखना है। लेकिन आप प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ, ठीक है, सब सही लिखे दोस्तों। अब इसको आप 10 बार पढ़ेंगे ना, आप ये नहीं बता पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, या अगर ये सेंटेंस गलत दिया है तो क्यों गलत है, ठीक है, आप नहीं बता पाएंगे। सुनिए, जब आप दोस्तों प्रभु की बात करते हैं मतलब भगवान की बात करते हैं, प्रभु, ठीक है, तो प्रभु
के बाद दोस्तों, अच्छा आप सोच रहे हैं कि सर एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा दें, नहीं ये सही है, प्रभु के बाद कामा, क्योंकि आप थोड़ा सा रुक रहे हैं, ठीक है। आप कुटिया में पधारे, ये मेरी शब्द नहीं, आप भगवान से तेरा मेरा करेंगे, भगवान ये मेरा घर है, भगवान कहेंगे हे अहंकारी मनुष्य, अभी भी तेरे अंदर अहंकार है, मतलब तूने भगवान का दर्शन पा गया फिर भी अहंकार भरा पड़ा है, तो मेरा तेरा ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना, ध्यान दीजिएगा। आप सीधे कहिए प्रभु आप कुटिया में पधारें, प्रभु आप कुटिया में पधारें, मैं ठीक है कृत्य हो गया, मैं कृत्य हुआ, ठीक है, मैं क्या हुआ दोस्तों, मैं कृत्य हुआ। ये दोस्तों आप कर सकते हैं, ऐसे हो जाएगा, यहां मेरी शब्द मत करिएगा, मिस्टेक दोस्तों यहीं पर है, ठीक है। अब मुझे लगता है बढ़िया से आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए दोस्तों, ये जो कृत्य लिखा है, इसमें दोस्तों पहले कृत होगा कि बाद में कृत्य होगा, इसका जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये सही लिखा हुआ आई थिंक, ठीक है, ये सही है, कृत्य ही होता है, ठीक है। वर्तनी वाले मैंने पढ़ाया था, लिख रहा एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है, ठीक है। जब सुंदरतम लिखा है तो सुंदरतम के साथ सबसे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सुंदरतम होता है। या तो दोस्तों आप ये लिख लीजिए, या इसका दूसरा वर्जन आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदर, सबसे अगर लिखा है तो सुंदर का से करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे सुंदर होता है, ठीक है, ये होना चाहिए दोस्तों ऐसे। अगर सुंदरतम लिख रहे हैं तो फिर सबसे का प्रयोग नहीं करना है, और यदि सबसे का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ सुंदर का प्रयोग करिए, ना कि सुंदरतम का। अब मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया और मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, इतनी सी बात है। लिख रहा वह नगर दृष्टव्य है, दृष्टव्य की वर्तनी ही दोस्तों गलत है, ठीक है। दृष्टव्य मैंने आपको लिखना सिखाया था कि वह नगर द्रष्टव्य करेगा ना, द्रष्टव्य है, ठीक है, वह नगर क्या है दोस्तों, द्रष्टव्य है। या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि वह नगर, द्रष्टव्य का मतलब होता है दर्शनीय, यानी दर्शन करने योग्य, दर्शनीय है, ठीक है, दर्शनीय मतलब दर्शन करने योग्य है, देखने योग्य है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ये दो तरीके से होगा, या तो द्रष्टव्य करिएगा या तो दर्शनीय करिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, कह मुंबई हमले का अपराधी मृत्यु दंड देने योग्य, ठीक है। मृत्यु दंड तो दोस्तों वैसे भी दिया ही जाता है, तो यहां सीधे सीधे आपको ये बोलना था कि मुंबई हमले का अपराधी, बिल्कुल सही अपराधी, ठीक है, मुंबई हमले का अपराधी मृत्यु दंड योग्य है, देने योग्य नहीं, ये देने शब्द दोस्तों गलत हो रहा है, तो सीधे सीधे लिखना क्या है, मृत्यु दंड योग्य है, ठीक है। ये देने शब्द मत करिएगा, सीधा योग्य करिएगा। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ अपराधी तक आइए और यहाँ कर सकते हैं मृत्यु दंड का पात्र है, क्या है दोस्तों, का पात्र है, मतलब उसको मिलना ही चाहिए, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे बन सकता है। आपके मन में हो सकता है कोई और सेंटेंस क्रिएट हो रहा हो तो वो भी हो सकता है सही हो जाए। लिख रहा व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग, या अच्छा और उसके साथ सदुपयोग, ये गड़बड़ कर रहा है। मान लीजिए यहां पर आपने लिख लिया दोस्तों सदुपयोग, तो सदुपयोग को जब आप अलग अलग करेंगे तो आपको मिलेगा शब्द सद धन उपयोग, ठीक है। और सद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो सद का अर्थ होता है अच्छा, तो जब अच्छा दो बार नहीं हो जाएगा, इस वजह से सेंटेंस गड़बड़ हो रहा है दोस्तों। आप इसको ऐसे लिख दीजिए तो ज्यादा सही हो जाएगा कि व्यक्ति को अपने समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए, व्यक्ति को अपने समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए। या तो ऐसे लिख लेते, या इसका दूसरा तरीका यह था कि व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। सीधा सीधा क्या, अच्छा उपयोग छोड़ करके सीधा क्या लिख लेते, सदुपयोग, ठीक है, और बोल देते कि सदुपयोग करना चाहिए, ऐसे कर लेते तो भी सही हो जाता, ठीक है। ऐसे ही पढ़ना है। देखिए वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इसमें कुछ कठिन नहीं होता है।
बहुत आराम से आप तैयारी करके दोस्तों इस पे नंबर पा सकते हैं। कभी भी दोस्तों ये आपको एग्जाम में फेल नहीं कराएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अगर आप इस तरह से चीजें पढ़ लेंगे, हर सवाल दोस्तों एक अलग अलग वैरायटी का था, अलग अलग कॉन्सेप्ट था। आप अच्छे से दोस्तों एक एक चीजें समझे होंगे और बढ़िया से एक एक चीजें आप सही भी कर लिए होंगे। ऐसे ही पढ़ना है। और मेरी कोशिश रहती दोस्तों कि इस समय जो मैं लेक्चर सीरीज दे रहा हूं आपकी अपनी हिंदी की सीरीज के तहत, इसमें दोस्तों हर चैप्टर को मैं 2 भागों में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप देख रहे होंगे पीछे से जो जो मैंने चीजें अभी तक पढ़ाई आपको, वो 2-2 लेक्चर में दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या 10 चैप्टर पढ़ा चुका है, 11वां चैप्टर है हमारा अपनी हिंदी का। ठीक है, ये 11वां लेसन दोस्तों भी मैं पढ़ा रहा हूं। आप देख रहे होंगे दोस्तों ये 21 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, 21 नंबर का क्लास है, इसका मतलब 10 चैप्टर पढ़ा चुका तो 11 नंबर का है, तभी तो 21 पे आ रहा है। ठीक है, तो याद रखें क्योंकि 2-2 जा रहा है। ठीक है, तो 2-2 जा रहा है तो 21 पे आ गया। अगर आप एक एक जोड़ते तो आपका 11वां रहता। इस तरह से है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि हिंदी में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। और अपनी हिंदी का दोस्तों जो इंडिविजुअल बैच है, सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों, इसको ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। ये किताब है हमारे पास दोस्तों अपनी हिंदी की, ये एकदम लेटेस्ट एडिशन है दोस्तों। एक इसके पहले जो हिंदी आई थी व्हाइट कलर का था दोस्तों, वो अब ओल्ड एडिशन हो चुका है। ये येलो कवर है दोस्तों। अभी भी कई जगह दोस्तों ऑफलाइन मार्केट में येलो कवर आपको नहीं मिल रहा होगा, तो आप ऑनलाइन जो स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ले लीजिए। ठीक है, ये किताब 624 पेज की, इसको मैंने अपडेट किया है। ठीक है, रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुए सारे एग्जाम के क्वेश्चन कलेक्ट करके इसमें रखे गए हैं, इसीलिए दोस्तों किताब इतनी मोटी हो गई। 6000 सवाल, उस वाले में 5000 सवाल थे, इस वाले में 1000 सवाल ज्यादा रखे गए हैं, तो कुल 6000 सवाल दोस्तों यहाँ हिंदी में आपको मिल रहे हैं। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन हमारी स्टडी 91 के एप्लीकेशन या वेबसाइट से। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।